हेलो गाइस, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया हो गए। और जी मैं यही आशा करती हूँ जो भी मेरा वीडियो देखता है वो सब बढ़िया हो। तो जी अभी जो है वीडियो, ये कल का वीडियो है, सुबह सुबह। तो कल मॉर्निंग का है, मंडे का, जो कि मैं अभी जिम से आई थी। और जिम से आने के बाद आप लोगों को पता ही है मेरे घर के इतने सारे काम, जो एक के बाद एक के बाद एक, इधर से क्लीनिंग स्टार्ट करो या उधर से करो, काम तो आपको ही करना है। छुट्टी वाला दिन होता है तो ये रहता है चलो आराम से कर लेंगे, बट जब आज मंडे है, मंडे को तो फिर वही होता है, रूटीन वैसा ही फॉलो हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। आज मंडे था तो फिर वही था, काम मेरे को पूरे करने हैं। तो अभी सबसे पहले जो है मैंने अपना जो है स्टार्टिंग यहीं से हुई है। बच्चे अच्छा दोनों उठ गए थे, और सुबह सुबह तो अब कितने सारे काम होते हैं ना। अच्छा, एक औरत के लिए जो मॉर्निंग होती है ना, वो रोज़ाना एक नई सुबह की तरह होती है। एक जैसे ससुराल में एक नई सुबह हो रही है हर एक काम की। तो हमारी जो दिनचर्या है, जैसे हम नाइट में सोते हैं और सुबह आँख खुलती है तो एक नई सुबह, फिर नए सिरे से वही सारा शेड्यूल होता है, सारे घर को संभालना है, एक एक चीज़, फिर वही काम सारे। तो आप या तो खुश होके करो या मुंह बना के करो। काम तो हमें ही करने हैं, तो मुंह बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जितना हम खुश होके काम करेंगे तो काम करने में एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, और उससे काम अच्छे भी होते हैं। और कितनी बार मैंने देखा है, कई बार मेरा ना मूड ख़राब होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि काम जो है होता तो है, और बहुत बार काम ख़राब हो जाता है। कई बार अच्छे से नहीं हो पाता। कोई कई अच्छा चलो सब्जी कोई ले लो, खाना बना रहे हैं, अगर आप ये चीज़ नोटिस करना कि आप कभी भी अच्छे मूड से, अच्छे दिल से, दिमाग से खाना बनाओगे ना खुश होके, तो उस खाने में एक अलग ही स्वाद होगा। और एक तरफ क्या है कि जब मूड ख़राब होता है, मन नहीं है आपका खाना, मतलब कुछ भी, मतलब डिप्रेस हो या कोई भी अंदर से कोई ऐसा है कि मन ही नहीं है किसी काम को करने का, तो उस दिन जो है ना वो चीज़ अच्छे से नहीं होती। उस दिन ऐसा लगेगा कि भाई खाना बिल्कुल बेकार बनेगा, इसमें कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा या सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब मन से खाना चीज़ें बनती हैं, करते हैं, तो एक उस चीज़ का जो है एक अलग ही वो होता है। तो इधर जब वही आ जाती है बात कि जब मन में है काम करने की, तो फिर क्यों ना जल्दी जल्दी अपने काम करे जाएं। क्योंकि जब हम सारे काम अपने टाइमली ख़त्म कर लेंगे ना, तो जो वो बाद में टाइम मिलेगा तो फिर वो हमारा मी टाइम होगा। अभी इधर जो है मैंने ये कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि मशीन का ड्रायर ख़राब हो रहा था ना, तो अभी मैंने कुर्सी पे ही इसको, कपड़ों को रख दिया है पानी निचोड़ने को। तो आज मेरे को जो है बच्चों वाले रूम की बेडशीट धोनी थी, तो मैं उसी को ही उतार रही हूँ। क्योंकि बेडशीट का क्या है ना कि एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा इस रूम की चलती नहीं है। बच्चे इसी रूम में, उनका खाना पीना सब चीज़ होती है इसी रूम में ही, वो पूरा दिन धमा चौकड़ी मचाते हैं। तो पूरा जो है इस रूम की जो बेडशीट है वो आई थिंक 2 दिन से ज़्यादा जो चल ही नहीं सकती। तो मैंने यहाँ पे जो ये बेडशीट है ये इसको धोने के लिए डाल दी है, और दूसरी मैंने साथ के साथ चढ़ा दी है। अच्छा, इधर जो है यहाँ पे पतिदेव भी नहा लिए हैं, और इनसे जो है मेरी जो रोज़ाना की कुछ ना कुछ हमारी जो होती है ना कोई किसी ना किसी घर के कोई से भी एक टॉपिक पे जो होती है वो हमारी, मतलब सुबह सुबह बहस छिड़ी जाती है, कोई चीज़ ना भी हो तब भी। और किसी ना, मतलब नॉर्मल बात में भी हमारी जो होती है ना, किसी न किसी जो एक घर में छुटपुट छुटपुट बहस सी चलती रहती है, तो वही चल रही थी। अभी इधर जो है कार्तिक भी आ गया था नीचे से, तो मैं इसको बोल रही थी जा तू भी नहा, क्योंकि फिर क्या है ना मशीन में सारे कपड़े धुल जाएंगे। अब बच्चे जब नहा धो लेते हैं ना एक साथ, तो सारी जो होता है काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है सब लोग नहा धो लेना, एक तो ये है देखो नाश्ता सही से बन जाता है। दूसरा क्या है कि आप सबको अच्छे से जो है कपड़े वगैरह जो भी, अभी जो है बच्चों का नहाना धोना चल रहा था, और मैं फिर इधर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है इधर बैल्कनी दोनों साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि भाई मेरे यहाँ छज्जे का जो बुरा हाल होता है ना, और गंदा मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि फिर वही रहता है, जैसे ही अगर गेट खोल के कोई भी बाहर जाएगा ना, तो ये देखो इतनी धूल मिट्टी जो है, और जो कबूतर बैठ के शिट करके जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंद फैलता है। एक तो होता है ना आप पानी डाल के धुलाई कर दो, मगर क्या होता है जब कबूतर जो मतलब गंद मचा कर जाते हैं ना, उसका क्या है कि पानी डाल के पहले पूरा जो होता है ना गीला करना पड़ता है, उसके बाद जो है फिर धुलाई करनी पड़ती है, तब जाके जो होता है ना ये वाला छज्जा साफ़ हो पाता है। और बहुत ज़्यादा जो है ना कबूतर इधर हमारा जो है गंद कर देते हैं। तो चलिए अभी जो है ना मैंने फ़िलहाल मम्मी जी के रूम में भी पोछा लगा दिया है, और ये रूम साफ़ था ही था, क्योंकि
थोड़ी सी धूल मिट्टी जो होती है ना वो मेरे पोछे में ही आ जाती है। तो इधर झाड़ू नहीं लगाई, सिर्फ पोछा पोछा घुमा दिया और बिल्कुल साफ़ हो गया था ये रूम। और इधर देखो, आप देख सकते हो डुग्गू पूजा करने भी बैठ गया है। बच्चों की पूजा पाठ चल रही है। अब क्या है कि बच्चे नहा धो लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि बच्चों को ना सुबह सुबह पूजा पाठ में करवानी चाहिए, मगर क्या होता है ना, इन लोगों की ना एक बार आदत छूट गई थी बीच में, और जो एक बार नहीं कई बार छूट जाती है। मगर ये इसके पापा जब बोलते हैं ना बच्चों के पापा के तुम्हें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह भगवान का हमें चाहे 5 मिनट ही दें, हम 2 मिनट ही दें, मंदिर में बैठना जरूर चाहिए। तो ये अब दोनों को आदत डलवा रखी है। मगर ये दोनों ना, जब इनको दिखता है कि कोई नहीं है, मम्मी नहीं है या पापा नहीं है फ्लोर पे, तो ये उस दिन पूजा नहीं करते। इनके साथ ये है, इनको ना मतलब बच्चों को जो है हमें मतलब रोज़ ही सिखाना पड़ता है। कोई दिन डुग्गू तो फिर भी कर लेता है, मगर कार्तिक जो है ना वो स्किप कर जाता है पूजा करना। वो तो ये है कि अगर देख रहा है कि मम्मी है तो वो पूजा करेगा, क्योंकि उसको पता है मम्मी फिर पापा से कह देंगी और फिर इसकी जो है पिटाई होगी, पापा फिर डांटेंगे उसको। तो इसीलिए वो तो मेरा ही वेट करता है। अगर मैं नहीं हूँ ना तो वो पूजा नहीं करता। मगर ये है, देखो आदत किसी को नहीं होती। हम अगर बच्चों को सिखाएंगे तभी जो है हमारे बच्चे आगे के लिए अपना जो है चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार हों, अच्छी तरह से वो जो है अपनी लाइफ में आगे सक्सेस पाए। हर एक पेरेंट्स का यही ख्वाब होता है हमारे बच्चे अच्छे से इंडिपेंड हो जाएं, अच्छे से कामयाब हो जाएं। हर एक माँ बाप यही चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो असली पूंजी है वो हमारे बच्चे हैं। अगर बच्चे हमारे सही से कामयाब हो रहे हैं, अच्छे जगह सेट हो रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में ही है, किसी भी अपना लाइफ में सब सेट होना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है, गलत राह पे ना चल के। क्योंकि ये जो एज होती है ना बच्चों की, मेरे ख्याल से 15 से लेके 20-21 तक की ये एज जो होती है ना बच्चों को बिगाड़ने वाली होती है। जो कि क्या होता है, बच्चे जो बाहर फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहते हैं, अपने यार दोस्त के साथ रहते हैं, तो कौन सा कैसा फ्रेंड होता है या कैसा सर्कल होता है बच्चों का, जो बच्चों को वो चीज़ें, बाहर की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत जल्दी आकर्षित करती है। चाहे बच्चे, ये होता है कि घर की माँ बाप की नहीं सुनेंगे जितना वो बाहर वालों की सुनेंगे। तो उन चीज़ों से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है कि गलत संगत में बच्चे ना पड़ें, कोई भी गलत ऐसी आदत में ना लग जाएं टीनेजर्स के बच्चे। तो इस चीज़ का हमें माँ बाप को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मगर वही है कि हम बचा सकते हैं, समझा सकते हैं, अच्छी डेली डेली उनको यही चीज़ें समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी अगर फ्रेंड सर्कल आपको तुम्हारा बनता है तो उससे बच कर रहो। क्योंकि हर जगह देखो गंदे लोग ज़रूर टकराते हैं, हर एक लाइफ में या घर में बाहर कहीं ना कहीं। तो उनसे आप जितना हो सके, चाहे जितने भी कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हाँ वो बिगड़े हुए हैं, वो गलत है उनकी संगत, तो उनसे हमें अपने बच्चों को बचाना है। और बच्चों को रोज़ यही समझाना है कि देखो, बाहर के लोग जो जितने भी मिलेंगे वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हारे को ऐसे बोलेंगे यार, चाहे कोई किसी भी चीज़ में, चाहे सिगरेट पिलानी है या कोई भी ड्रिंक भी करवा रहे हैं, तो एक बार चेक करके देख, ट्राई करके देख। तो बिगाड़ने वाले 10 होते हैं, समझाने वाला एक होता है। तो बच्चों को यही समझाती हूँ मैं दिन रात, कि कोई भी अगर कोई गलत भी तुम्हारे साथ, तुम्हें लगे ना कि हाँ ये इंसान गलत है, तो दूर ही रहो उससे, तो दूरी बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, फ़िलहाल जो है अभी इधर जो है मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, और ये ना ब्रेड जो है ये डेट एक्सपायर की ले आया था। तो फिर इस ब्रेड को मैंने वापस भिजवाया नीचे, और दूसरी ब्रेड लेकर आया। और यहाँ जो देखिए हमारी जो चाय थी वो बन गई थी। इधर मैं जो है चाय पहले हस्बैंड को दूंगी। कार्तिक तो अभी नहा रहा था, तो कार्तिक का तो देखूंगी, वो बाद में शायद आलू के पराठे खाएगा। और इसके डैडी तो फिर कह रहे थे मेरे को तू रस ही दे दे, क्योंकि वो अभी पराठे वगैरह उन्होंने सब बंद कर रखे, बस वो चाय रस। और वो भी चाय भी ना इसलिए पी रहे हैं क्योंकि उनके हो गया गले में प्रॉब्लम। तो जब से उनको वो हो गया था ना, मैंने भी बताया था आपको, वहाँ उनके गले में इन्फेक्शन हो रखा था, खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो जब से वो मतलब चाय ही ले रहे हैं, आज उन्हें 6-7 दिन हो गए, ठंडा दूध उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है। उनके गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी हो रही थी उनको, खांसी जुकाम सब हो गया था। अभी मैं डुग्गू के लिए बनाना शेक बना रही हूँ। तो चीनी और दूध डाल के ना हल्का सा भी इसे पीसूँगी, क्योंकि पता है ज़्यादा दूध डाल दो ना फिर सही से केला जो है पीस नहीं पाता। उसमें क्या होता है कि केले में हल्के से हल्का हल्का सा रह जाता है ना। तो फिर इसलिए पहले इसको अच्छे से हम पीस लेंगे, बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है इसमें दूध बढ़ा के इसको इसका शेक बना कर दूँगी।
तो बच्चे इधर नहा लिए थे दोनों के दोनों। इनको मैं अभी नाश्ता वगैरह बना के जो है इनका कर रही थी पेट पूजा, क्योंकि एक बार जब अच्छा आप घर के काम करो ना, जब बच्चों को नाश्ता वगैरह सही से दे दो तो आपको फिर ना ये टेंशन नहीं रहेगी घर के काम करते टाइम, मेनली घर के टाइम कर काम करते टाइम। फिर आपका जो है दिमाग पूरा काम में ही लगा रहेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होगे बिल्कुल भी। उसको मैं यही कह रही थी कि पहले तुम लोग नहा लो इकट्ठा, तुम लोग को नाश्ता वगैरह दे दूँगी, फिर मैं काम में लगी रहूँगी। क्योंकि मेरा को क्या होता है ना, जब मैं काम कर रही हूँ फिर इधर से आवाज़ें आएंगी, बच्चे बोलेंगे मम्मी ये नाश्ता बना दो, वो नाश्ता बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इनकी ये फरमाइशें रहती है। इधर जो है मैंने इनको बच्चों को दे दिया था नाश्ता, इसके बाद लगी मैं घर को ठीक ठाक करने में। अभी जो है मंदिर के ऊपर की थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि हॉल हमारा खुला रहता है ना, तो यहाँ पे तो मतलब धूल मिट्टी सी आने लग जाती है। तो इसलिए पहले जो है मंदिर की ही जो है क्लीनिंग, थोड़ी ऊपर से डस्टिंग वगैरह करके, जो भी यहाँ सुबह पूजा पाठ करो तो हमारे यहाँ दिए भी तो खैर ज़्यादा जलते हैं। माता रानी का अलग जलेगा, भोले बाबा का अलग जलेगा, दो दो तीन तीन दिए जलते हैं। और फिर सब ना अलग अलग दिए से ही पूजा करते हैं, चाहे हस्बैंड करेंगे चाहे मम्मी करेंगी, वो अपना अलग दिया ही जलाते हैं। वो ये नहीं है कि अगर एक दिया जल रहा है ना उसी से कर ले। अच्छा मेरे मायके में तो है कि अगर एक दिया जल रहा है ना उसी से सारे जने पूजा कर लेते हैं, मगर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अच्छा मैं भी कर लेती हूँ, यहाँ अगर जले हुए होते हैं ना, अगर मम्मी पहले कर लेती है तो मैं उसी दिए से कर लेती हूँ। मगर अगर मैं पूजा करती हूँ, मैं जलाई थी तो मम्मी ये फिर अपने अपने दिए अलग जलाते हैं। तो दिए ना सही बताऊँ कम से कम 9-10 दिए हो जाते हैं सुबह के टाइम साफ़ करने को। तो चलिए अभी जो है मैं किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ। सबसे पहले तो किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। तो अभी खाने पीने का भी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि अभी मैं ना रात का थोड़ा सा कुछ खाने का रखा हुआ है, सब्जी भी रखी है, आटा गूँधूँगी मैं, और आलू भी बॉयल हुए रखे हैं। तो कार्तिक खाएगा पराठे, उसके लिए मैं आटे का डो रेडी करूँगी। मगर उससे पहले जो है मैं अभी यहाँ पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ। किचन की डस्टिंग जो रोज़ाना की होती है, किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ, फिर इसके बाद झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा। तो जी अभी देखो सारी चीज़ें बाहर से क्लीन जो करनी पड़ती है ना, ये वाली जो है सिर्फ 10 से 15 मिनट मुझे लगता है किचन को, जो ऐसी वाली डस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है करने की, तो वो मैं कर लेती हूँ। और दूसरा क्या था, ये जो कैबिनेट थी ना ये मैसी हो रही थी, तो इसको पहले सही करती हूँ। सारी उथल पुथल हो रखी थी, तो पहले मैं यही सोच रही थी चल छोड़ अभी नहीं करती, पहले और काम कर लेती हूँ। मगर जब आपको चीज़ें दिखती हैं ना ख़राब हो रही हैं, तो फिर मैंने इसको ठीक करा।